इसमें जनरल एंट्री के इससे पहले हम 2 क्वेश्चन और भी कर चुके हैं। देखिए एग्ज़ाम में 70-80% चांस रहते हैं जनरल एंट्री के, कभी कभार वो मालूम कर लेता है। तो आज फिर एक क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शंस ऑफ रमाकांत फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम। स्टूडेंट, ईयर है स्टूडेंट 2017, अप्रैल 1। देखिए स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसी समय मैं इसकी एक एक करके एंट्रीज़ को क्लियर करते चलता हूँ, जिससे आगे चल के इसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यानी आपको 2-2 बार समझाया जाता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब, और इस समय हैंड टू हैंड एक एक एंट्री को जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पर भी। अप्रैल 1, रमाकांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टूडेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सदाबहार एंट्री है बिजनेस स्टार्ट करने की। यदि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखा हुआ है तो एक जैसी ही एंट्री होती है। अब यदि कभी कभार चेंज हो जाती है किस किस से उसने स्टार्ट किया, तो उनसे वो चीज़ें आ जाती हैं। और लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो वही सिंपल एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो जितने भी क्वेश्चन किए सभी में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखा हुआ आया है, तो एक ही तरीके से एंट्री हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल फिर 1, पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमिसेस 10,000 रुपीज़। देखिए प्रीमिसी रिपेयर्स में 10,000 पेड किए हैं। अब जहाँ पेड आ जाए, जाहिर सी बात है कि कैश हमारे पास से गया, और कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पर गोज़ आउट कैश हो रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी इसकी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 2, पेड इनटू बैंक 70,000। बैंक में भुगतान किया, वह भुगतान करेंगे, कैश जाएगा, और कैश गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट्स में आता है कैश। और रियल अकाउंट्स का रूल्स मैंने अभी बताया कि जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं और आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश जा रहा है, तो टू कैश तो आएगा ही आएगा, और पेड इनटू बैंक यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट, अप्रैल 2, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट 25,000 रुपीज़। बैंक से लोन लिया है, लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको रख करके 25,000 रुपये का लोन लिया। देखिए बैंक से लोन लिया, अप्रैल 2, इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 25,000। स्टूडेंट, इसके बाद अप्रैल 3, बॉट गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा, वो भी नगद, यानी कि नगद माल खरीदा। बॉट गुड्स यानी परचेज किया है और नगद परचेज किया है। फॉर कैश नहीं होता तो ये उधार माना जाता, लेकिन फॉर कैश लिखा हुआ है 5,000 रुपीज़ का। तो नगद खरीदा है, माल आया हमारे पास से, कैश जा रहा है।
कैश जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश है रियल अकाउंट और रियल अकाउंट में रूल्स है, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो और जो जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। स्टूडेंट इसकी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज यदि यहाँ पे गुड्स का नेम स्पेसिफाई होता, सपोज पेन या फैन या फर्नीचर, तो फर्नीचर आ जाता और टू कैश। यहाँ पे गुड्स का नेम स्पेसिफाई नहीं है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 आपके डेबिट में और 5,000 आपके क्रेडिट में। अब अप्रैल 4, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए बैंक से पैसा लिया है, ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज़ नहीं है इसमें कहीं भी, ऑफिस के लिए लिया है। कहाँ से लिया है, बैंक से। बैंक है या कोई भी व्यक्ति विशेष का नेम है, ये आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं और पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक गिवर है, इसलिए बैंक को तो हम करेंगे क्रेडिट। और क्या आया, कैश, कैश आ रहा है, कैश है रियल अकाउंट और रियल अकाउंट में आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज़। स्टूडेंट नेक्स्ट एक एंट्री और लिए लेते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से माल खरीदा, कहीं भी फोरकास्ट लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब उधार खरीदा है 22,500 का। फोरकास्ट होता तो नगद खरीदा है हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। अब यहाँ पर फोरकास्ट नहीं है, इसका मतलब उधार खरीदा है। किससे खरीदा है, श्याम से खरीदा है। श्याम है आपके पर्सनल अकाउंट में आती है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो गिवर है उसको तो करो क्रेडिट और जो रिसीवर है उसको कर दो डेबिट। तो यहाँ पर ये क्या है, श्याम, भाई श्याम से माल खरीदा, इसका मतलब ये गिवर है, ये देने वाले गिवर हैं, और परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 22,500, ये आएगा स्टूडेंट इसका। स्टूडेंट जो इसकी बाकी बची हुई एंट्रीज़ हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम अप्रैल 13 तक ही डिस्कस करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका सॉल्यूशन, ये 13 अप्रैल तक ही इसका सॉल्यूशन है। 13 अप्रैल से आगे का नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जर्नल ऑफ रमाकांत, रमाकांत का जर्नल है, इसका ये फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आपका LF यानी कि लेजर फोलियो, और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ईयर है आपका 2017, सबसे पहले लिख दिया। अब अप्रैल महीने की एंट्रीज़ हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इसकी जो भी लेन देन है उनको देखेंगे। देखिए 1 अप्रैल को इनकी क्या ट्रांजैक्शंस हैं, क्या किया है इन्होंने। 1 अप्रैल को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया है। तो व्यापार प्रारंभ करने की या बिजनेस स्टार्ट करने की एक ही एंट्री होती है हमेशा हर क्वेश्चन में। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। अप्रैल फिर 1 उसी दिन। देखिए क्या किया है इन्होंने। 1 अप्रैल को इसकी ट्रांजैक्शन से पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमिसेस, प्रीमिसेस को रिपेयर कराइए, उसके रिगार्डिंग कुछ भुगतान दिया है यानी कैश गया, तो उसकी एंट्री करेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग अमाउंट फॉर रिपेयर्स, यानी कि अमाउंट का भुगतान किया है रिपेयर्स के रिगार्डिंग। 10,000 डेबिट में और 10,000 इसके क्रेडिट में। अब अप्रैल 2 आ जाइए। पेड इनटू बैंक, बैंक
भुगतान किया है कोई। तो देखिए बैंक है कोई भी या किसी व्यक्ति विशेष का नेम है, ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट्स का ये रूल्स है कि डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला है उसको डेबिट कर दो और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। तो फिलहाल तो बैंक रिसीवर है तो बैंक को तो कर दिया हमने डेबिट। अब क्या दिया, कैश। कैश हमारे पास से गया और कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में रूल्स है कि जाने वाली चीज़ को करते हैं हम क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने कैश को तो किया क्रेडिट। नरेशन बीइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक, 70,000 डेबिट में और 70,000 आपकी क्रेडिट में। नेक्स्ट फिर अप्रैल 2 है, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए इस एंट्री को, अप्रैल 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। नरेशन बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक, भाई लोन लिया है बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, 25,000 डेबिट और 25,000 क्रेडिट। फिर अप्रैल 3, बॉड गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो देखिए नगद माल खरीदा फॉर कैश लिखा हुआ है। तो जब माल खरीदने की एंट्री करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं हमेशा, जैसे हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं ऐसी परचेज को डेबिट करते हैं। नगद माल खरीदा है, कैश गया, जब कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपये डेबिट में, 5,000 रुपये आपके क्रेडिट में। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट नंबर 4, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बैंक से कैश निकाला है ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के नहीं है, फॉर ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है। देखिए बैंक ने कैश निकाला तो कैश आया, तो कैश जब आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। और कहाँ से निकाला, बैंक से। बैंक के यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में गिवर को करते हैं क्रेडिट, तो बैंक को यहाँ पे किया क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़, 1,000 डेबिट में आपके, 1,000 क्रेडिट में। अब अप्रैल 13 और आज की ये लास्ट ट्रांजैक्शन भी है, जो बची हुई इसकी ट्रांजैक्शन है उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बॉड गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से माल खरीदा, कहीं भी फॉर कैश लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये माने उधार माल खरीदा है। तो देखिए परचेज को डेबिट ही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है, श्याम से। श्याम है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में रूल्स हैं, जो गिवर है उनको क्या करते हैं हम क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट कर दिया टू श्याम। नरेशन बीइंग द गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। अमाउंट है इसकी 22,500 और 22,500। स्टूडेंट बाकी जो इसकी बची हुई ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इसके लेन देन हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चैनल एंट्री करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।